दशमांश अनुबंध। चलिए प्रार्थना करते हैं। स्वर्गीय पिता, इस मौका के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। हम अभी तेरे वचन को सीखने जा रहे हैं। हमें बुद्धि और ज्ञान दे ताकि अच्छी तरह समझकर सीख सकें। हमारे पापों को क्षमा कर। छोटी प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। दशमांश देने की विधि और ईश्वर के साथ हमारे संबंध के बीच घनिष्ठ आध्यात्मिक संबंध है। इस्राएली तब समृद्ध हुए जब उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा मानी और दशमांश देने में विशेषज्ञ रहे। इसके विपरीत वे कठिन समय पर गिरे जब उन्होंने ऐसा नहीं किया। वे आज्ञाकारिता और समृद्धि और फिर अवज्ञा और समस्याओं के चक्कर का अनुसरण करते प्रतीत होते थे। विश्वासघात के इन दौरों में से एक के दौरान परमेश्वर ने भविष्यवक्ता मलाकी के माध्यम से अपने लोगों के साथ एक द्विपक्षीय अनुबंध का प्रस्ताव रखा। मलाकी 3:7 से 11 पढ़ें। इन पादों में कौन से वादे और दायित्व पाए गए हैं? अपने पुरखाओं के दिनों से तुम लोग मेरी विधियों से हटते आई हो और उनका पालन नहीं करते। तुम मेरी ओर फिरो, तब मैं भी तुम्हारी ओर फिरूंगा। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। परंतु तुम पूछते हो, हम किस बात में फिरे? क्या मनुष्य परमेश्वर को धोखा दे सकता है? पर देखो, तुम मुझको धोखा देते हो और तो भी पूछते हो, हमने किस बात में तुझे लूटा है? दशमांश और उठाने की भेंटों में तुम पर भारी साप पड़ा है, क्योंकि तुम मुझे लूटते हो। वरन सारी जाति ऐसा करती है। सारे दशमांश भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। और सेनाओं का यहोवा का यह कहना है कि ऐसा करके मुझे परखो कि मैं आकाश के झरोखे तुम्हारे लिए खोलकर तुम्हारे ऊपर अपरंपर आशीष की वर्षा करता हूँ कि नहीं। मैं तुम्हारे लिए नाश करने वाले को ऐसा घुड़कूंगा कि वह तुम्हारी भूमि की उपज नष्ट न करेगा और तुम्हारी दखलताओं के फल कच्चे न गिरेंगे। सेनाओं का यहोवा का यही वचन है। परमेश्वर ने लोगों से वादा किया था कि यदि वे उसके पास लौटेंगे तो वह उनके पास लौट आएगा। जब उन्होंने पूछा कि उसके पास लौटने का उसका क्या मतलब है, तो उसने स्पष्ट रूप से कहा, मुझसे दशमांश और भेंट लूटना बंद करो। उनकी लूट के कारण उन्हें श्राप दिया जा रहा था। यहाँ श्राप की समस्या का परमेश्वर का समाधान है। सारे दशमांश भंडार में ले आओ, मलाकी 3:10। और यदि तुम ऐसा करते हो तो मैं तुम्हारे लिए स्वर्ग की खिड़कियां खोलकर तुम्हारे लिए ये आशीष उंडेलूंगा कि रखने के लिए पर्याप्त जगह नहीं होगी। यदि हमारे पास इसे प्राप्त करने के लिए पर्याप्त जगह नहीं है तो हमारे पास एक अधिशेष है जिससे हम दूसरों की मदद कर सकते हैं और ईश्वर के काम को आगे बढ़ाने में मदद कर सकते हैं। जिसने अपना इकलौता पुत्र आपके निमित्त मरने के लिए दे दिया, उसी ने आपके साथ साथ वचा बांधी है। वह आपको अपना आशीर्वाद देता है और बदले में वह आपसे अपने दशमांश और दान लाने की अपेक्षा करता है। कोई भी कभी यह कहने की हिम्मत नहीं करेगा कि इस मामले के संबंध में उसे समझने का कोई तरीका नहीं था। दशमांश और भेंट के संबंध में परमेश्वर की योजना निश्चित रूप से मलाकी के 3 अध्याय में वर्णित है। परमेश्वर ने अपने मानवीय एजेंटों को उनके साथ किए गए अनुबंध के प्रति सच्चे होने का आह्वान किया है। आज्ञाकारिता के सकारात्मक चक्रों में से एक यहूदा के अच्छे राजा हिजकिय्याह के शासनकाल के दौरान दर्ज किया गया है। यहूदा में एक वास्तविक पुनरुत्थान हुआ और लोगों ने विश्वासपूर्वक अपने दशमांश और दान को मंदिर के भंडार में लौटाना शुरू कर दिया। यह इतना आया कि मंदिर में ढेर लग गया। दूसरा इतिहास 31:5 बताता है कि क्या हुआ जब लोग अनाज और दाखमधु, तेल और मधु और खेत की सारी उपज की पहली उपज बहुतायत में लाए और वे सब कुछ का दशमांश बहुतायत से लाए। आपका दशमांश आपकी अपनी आध्यात्मिकता और परमेश्वर के साथ संबंध के बारे में क्या कहता है?